अच्छा एक बात बताओ पेपर, तुम लोगों को ऐसे ही परेशान करती हो या लोगों को परेशान करना अब तुम्हारी आदत बन चुकी है? हाँ, मैं तो सिर्फ रेडियो पर लोगों की बात सुन रही हूँ रोडी। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्योंकि ये बातें शील्ड की सीक्रेट जानकारी है और तुमने उन्हें हैक किया है फिर से। वो तो नहीं, ये क्या? पेपर क्या हुआ? पता नहीं। अलार्म्स बज रहे हैं और एजेंट चिल्ला रहे हैं। तुम खुद ही सुन लो। इमरजेंसी, बहुत बड़ा खतरा। सावधान, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। ओह, काफी बड़ा मामला लगता है। मैं एक बार चेक करता हूँ। ब्लैक विडो टू हाई रोलर, मुझे मंजिल दिख गई। काम हो जाएगा बस 2 मिनट में। 2 नहीं 3 मिनट। सोचा नहीं था हमारी मुलाकात इतनी जल्दी होगी। हाँ पापी, पेट का सवाल है। हाय हेलो हो गई हो तो मैं चलूं? मुझे कहीं जाना है। लगता है तुम्हें देरी हो रही है। सॉरी हीरो, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारे वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नताशा। मैं बिगाड़ना नहीं चाहती थी, बस ध्यान बटाना था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अजीब बात है, यही बात मैं कहने वाली थी। देखो, मेरे पास तुम्हारे साथ लड़ने का वक्त नहीं है। हेली कैरियर पर एक घटना हुई है और उसी सिलसिले में जनरल फ्यूरी तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। शांत हो जाओ टोनी, विडो जा चुकी है। उस एजेंट के साथ जाओ, तब शायद तुम्हें पता लग सके कि विडो का इरादा क्या था। समझ गया। ठीक है दोस्तों, चलो। कैसे हैं जनरल निक फ्यूरी? सब ठीक ठाक? हेयर कट अच्छा है? बेकार की बातें बंद करो, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इत्तेफाक से उस जगह पर कैसे पहुँच गए। ओह प्लीज प्लीज उन्हें मत बताना कि मैं उनकी बातें सुन रही थी। मुझे 10 साल के लिए नजर बंद कर देंगे। चुपचाप बता दो मामला क्या है, या मुझे गिरफ्तार कर लो, और वो तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं जा रहा हूँ। जनरल, हम ये भी नहीं जानते कि ये कौन है, भरोसे लायक है भी या नहीं। मेरा यकीन मानो एजेंट हिल, मेरे लिए किसी नकाबपोश पर यकीन करना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए है। आज बहुत कुछ दांव पर है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कोई हमारे हेडक्वार्टर में घुस आया और सीक्रेट जानकारी और प्रोजेक्ट हाइब्रिड का इकलौता नमूना चुरा कर ले गया। प्रोजेक्ट हाइब्रिड? हाल ही में हमने वाइब्रेनियम खरीदने के लिए वकांडा के साथ सौदा किया था और एडामेंटियम के साथ मिलाने का तरीका भी खोज निकाला था। वाइब्रेनियम? वो तो हाँ, वही चीज जिसकी वजह से टोनी और ब्लैक पैंथर के बीच झगड़ा हुआ था। वो चीज तो बड़े से बड़े वार को भी सोख लेती है। ओह, और एडामेंटियम तो पृथ्वी की सबसे मजबूत धातु है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो? तुमने उसे खो दिया। हमने कुछ नहीं खोया है, वो चोरी हो गया है और अब हम उसे वापस लाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे साथ ऐसा सलूक करने के बाद भी? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम पर ये मेरा एहसान रहेगा फ्यूरी। सोचो, मैं और शील्ड की मदद। मुझे संभलकर शहर से गुजरना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि हो ना हो आज सूरज पश्चिम से निकला होगा। टोनी, आखिर बात क्या है? जब से घोस्ट ने डिजाइन चुराई है, मेरे सेंसर स्टार्क की कोई भी डिजाइन को अपने आप ही स्कैन कर देते हैं। लेकिन टोनी, स्टार्क इंटरनेशनल तो पहले से ही शील्ड को लेजिटिमेट डिजाइन बेचते आए हैं, है ना? हाँ, पर वो कवच नहीं थे। हे, तुम वहां नहीं जा सकते। टोनी, क्या हुआ? ये तो मेरे हैं। ब्लैक विडो टू हाई रोलर, बीच में रेड गोल्डन कलर की रुकावट आ गई थी, पर कुछ ही मिनटों में मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगी।
बुरी खबर है, मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं। कोई तुम्हारे ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज से वाकिफ हूं। जस्टिन हैमर की ताकत को कम समझने की गलती मत करना। ओके जोकर, हाथ में जो भी है उसे गिराओ और अपने हाथ ऊपर करो। और इनकार कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ है। ये तो घोस्ट है। घोस्ट मेरी जासूसी कर रहा है? ये तो काफी दिलचस्प बात है। हमारे किसी भी सिस्टम ने उसे डिटेक्ट नहीं किया। एयर डिस्प्लेसमेंट सिस्टम शुरू किया जाए। वहां है। सॉरी दोस्त, हम आसानी से हार नहीं मानते। शूट करो। अब मेरी बारी। बॉस, अब हम क्या करें? भागो। उसके लिए देर हो गई। रिमाइंडर, अगली बार अगर गार्ड्स रखो तो अक्लमंद रखना। विडो टू हाई रोलर, ये बहुत खतरनाक है। शायद कोई हमें देख रहा हो। ठीक है, तो नजरों से बचकर रहो। मैं कल इंस्ट्रक्शंस के साथ तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। एजेंट हिल, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? वो इमरजेंसी मैं हूँ फ्यूरी। तुम जानते हो कि ये कवच उसी तकनीक से बनाए गए हैं जो मुझसे चुराई गई थी। पहली बात तो ये कवच नहीं है, ये मैंड्रॉइड्स हैं, रिमोट से चलने वाले रोबोट्स, और हमने कानूनी तौर पर इन्हें हैमर मल्टीनेशनल से खरीदा है। बस बहुत हुआ। सही क्या है और गलत क्या है वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी। और प्लीज हाइब्रिड का डेटा भी मेरे बिना ही ढूंढ लेना। बहुत बुरा हुआ। लगता है अब हमें। जनरल, हमें बिल्कुल उस खोए हुए एलॉय जैसा ही रेडिएशन सिग्नल मिला है। क्या? कहां से मिला तुम्हें? मुझे लगता है वो सिग्नल आ रहा था आयरन मैन से। आयरन मैन ही चोर है। लगता है पूरे वक्त अपनी नकाब के पीछे हम पर हंसता रहा होगा। मैंड्रॉइड्स को शुरू किया जाए। उनका पहला मिशन है एक धोखेबाज को ढूंढ कर उसे खत्म करना। क्या मतलब? मुझे अब भी उनकी मदद करनी चाहिए। मैं और सहन नहीं कर सकता। उन्हें अपना घर दे दूं, अपनी लाइफ दे दूं। हाँ, उन्होंने गलत किया, लेकिन शील्ड ने ये अनजाने में किया। तुम जो कर रहे हो वो और भी गलत है। मुझे लगता है ये समझ गया है। अगर बदमाशों ने उस अलॉय से हथियार बना लिए और उससे बहुत सारे लोग मारे गए तो इसके लिए अपने आप को माफ कर पाओगे? नहीं, शायद नहीं। हाँ? ओह, पर उसके पहले मुझे एक और मुसीबत से निपटना है। ये ठीक नहीं किया फ्यूरी। आज मैं जोरदार तमाशा करूंगा। बकवास मत करो टोनी, बाहर निकलो वहाँ से। क्यों? मैंने उन्हें डिजाइन किया है। मैं उनकी कमजोरी जानता हूँ। वो बिल्कुल खुद से लड़ने जैसा होगा। गलत। तुम खुद से नहीं, अपने जैसे 5 का सामना कर रहे होगे। हाँ शायद, पर एक सोनिक हमले से उनके दिमाग का भरता बना दूंगा। टोनी, वो रोबोट्स हैं। उनके पास दिमाग नहीं है जिनका तुम भरता बना सको। सही कहा। फ्यूरी, उम्मीद है तुम ये सब देख रहे हो। ये हुई ना कोई बात। कंप्यूटर! कवच की सुरक्षा खतरे में है। सर्किट ओवरलोड हो चुका है। 17 सेकंड में सिस्टम फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं हिल नहीं सकता, पर सोच तो सकता हूँ। लगता है इन्हें शीशा दिखाना होगा, यानी जैसे को तैसा। रिवर्स चार्ज शुरू करो अभी। पावर लेवल सिर्फ 2% है। रिचार्ज करने की जरूरत है। शुक्रिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंड्रॉइड्स को वापस लाने के लिए एक टीम भेजो। मैं चाहता हूं कि रिबूट होकर वो वापस गश्त के लिए तैयार हो। रात और दिन वो धोखेबाज कभी ना कभी तो शक्ल दिखाएगा, और जब वो आएगा तब हम उसे उसकी सही जगह दिखा देंगे। वाह, अब कुछ समझ में आया।
ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है जो बिल्कुल एडमेंटियम से मिलता जुलता है। ब्लैक विडो ने मुझे फंसाया। उसने जानबूझकर मुझे टैग किया ताकि शील्ड उसके बजाय मेरे पीछे आए, और अब आयरन मैन भगोड़ा बन गया है। तो अब तुम क्या करोगे? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं जाकर सोऊंगा और अपनी बाकी की जिंदगी एक भगौड़े की तरह काटूंगा। रुको टोनी, तुम इस तरह मुश्किलों से दूर नहीं भाग सकते। अगर वो डेटा गलत हाथों में पड़ गया तो? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं शील्ड को सफाई देते देते थक गया हूं। उन्हें विडो का पीछा कर लेने दो। कोई फायदा नहीं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। बुरा लग रहा है ना? नहीं, कुछ दिनों तक मुझे आराम करना चाहिए। अब बहुत सोचना है, मैं वॉक पर जाऊंगा या फिर लेक्चर अटेंड करूंगा। ओह नो! क्या हुआ? यूनिवर्सिटी में रीड रिचर्ड्स का लेक्चर है, जानती हो? उसके टिकट्स खरीदने की आखिरी तारीख कल थी। रिचर्ड्स एक साइंस जीनियस है। मैं कब से उनका लेक्चर अटेंड करना चाहता था। कितना पागल हूं मैं जा रहा हूं। ये तो लेक्चर का पास है जिस पर मेरा नाम लिखा है। हाँ, मैंने अपने फॉर्म पर तुम्हारा नाम लिख दिया। हाँ, लेकिन हर स्टूडेंट को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा। पता है, और मैं जाना भी चाहती थी, पर तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अनोखा होना चाहिए। आखिर तुम्हें भी आराम चाहिए। हाँ, अब शुक्रिया मत कहना। क्योंकि मैं कहने भी नहीं वाला था। क्योंकि कहने की जरूरत नहीं थी। क्या लेक्चर? टोनी तुम सीरियस हो? तुम्हें उस चुरा लिए गए एलॉय को ढूंढकर खुद को निर्दोष साबित करना है। उन मैंड्रॉइड्स के होते हुए मैं उस चुराई हुई जानकारी की तलाश नहीं कर सकता। तो फिर तुम कुछ करने का सोच रहे हो कि नहीं? नहीं, हम मिलकर उस बारे में कुछ करेंगे। क्या हेलीकॉप्टर से आऊं? मुझे बताओ, आखिर ये नई जगह है कहाँ? तो यही कहीं आसपास है। मेरा एक छोटा सा घर जो सारे सिग्नल से दूर है। आना चाहोगी? लेकिन इतने कम नोटिस पर मुझे हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा? अब तक कुछ नहीं। मुझे उन्हें कॉल करके अपना पता बताना चाहिए था। ओह, जल्दी बोल दिया। लगता है कोई मिलने आ रहा है। एक की तो छुट्टी हो गई, पर अब वो जान गए हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने कब कहा कि ये काम आसान होगा? ट्रैक्टर बीम, ये मेरे 2 टुकड़े कर देंगे। पकड़ो इसे। उसने पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? शायद एक बच गया है। वॉर मशीन से लगता है सारे एंड्रॉइड्स बर्बाद हो गए हैं। आगे हुक्म क्या है सर? जनरल फ्यूरी? सॉरी रोडी, तुम नहीं आ सकते। ठीक है, वॉर मशीन की कवच को नुकसान हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा कवच पहनकर उनके सामने जाऊं। नहीं, किसी अनजाने कवच के साथ युद्ध में शामिल होने से तुम्हारी जान जा सकती है। तुम काफी लड़ चुके हो अभी के लिए। पर अब तुम क्या करोगे? ब्लैक विडो ने मुझे फंसाया था, पर उसने एक गलती कर दी, क्योंकि वो चीज जिसकी वजह से शील्ड मेरे पीछे है, वो सीधे मुझे उसके बॉस तक पहुंचाएगी। वैसे ये तो काम कर रहा है। हाँ, ये आइडिया मुझे रिचर्ड्स की थियरी से आया है। किसी केमिकल का रेसिड्यू ट्रेस लेकर मैं आसान शब्दों में समझाओ। हाँ ठीक है, मैं वाइब्रेनियम एडमेंटियम एलॉय को ट्रेस करके उस आदमी तक पहुंच सकता हूँ जिसने उसे चुराया था, और वो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगी जिसके लिए वो काम कर रही है। बढ़िया। तुमने कहा था ये एक छोटा सा अलग बसा हुआ घर है जस्टिन। हाँ, थोड़ा हट कर है डियर, पर इंतजार करो, तुम बस पहुंचने ही वाली हो। पहुंचने वाली हूँ? क्या ये द्वीप चलता भी है? अंतर्राष्ट्रीय इलाके में काम करने के अपने ही कुछ फायदे हैं नताशा, और हमें प्राइवेसी भी तो मिलती है। स्वागत है डियर कासा डे हैमर में। क्या बात है जस्टिन, क्या तुम छुट्टी मनाने के लिए चांद पर जाते हो? तुम्हें कैसे पता चला? ओह
बहुत बढ़िया। हाँ, काफी कंफर्टेबल है। मैं यहाँ थोड़ा बहुत कामकाज करता हूँ, पर ज्यादातर ये जगह प्रेस वालों और जिंदगी के प्रेशर्स से बचने के लिए है। मैंने पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी है। हम दोनों बिल्कुल अकेले। नहीं, इतने भी नहीं। डेटा ड्राइव और एलॉय मेरे हवाले कर दो विडो। लाओ। खुद ही आकर ले जाओ। अगर मैं इसे ले लूं तो मैं पहले भी तुम्हें हरा चुका हूं गोस्ट। चुपचाप मुझे दे दो और शर्मनाक हार से बच जाओ। फिर से सोच लो हीरो, हो सकता है इस बार किस्मत साथ न दे। टोनी, वो जानता है तुम आयरन मैन हो। अगर उसने हैमर को बता नहीं दिया... बताएगा। दरअसल वो मेरे स्टार्क इंटरनेशनल का हेड बनने का इंतजार कर रहा है। इस बीच मैं भले ही तुम्हारा शरीर दिखाई ना देता हो, पर तुम्हारे कान तो सुन सकते हैं। आ जाओ मेरे पास। मुझे दो, नहीं तो इसी हाथ से तुम्हारा दिल निकाल फेंकूंगा। जाहिल गवार, वो टेबल बेशकीमती शीशम की लकड़ी का है। कोशिश अच्छी थी बच्चे। निकल नहीं सकता। वो जो खतरा आने पर भाग जाता है, उसे दूसरा प्लान बनाने का मौका मिलता है। तुम्हारी बंदूक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाकई आयरन मैन, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। सारे के सारे हीरोज एक जैसे ही होते हैं। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? मुझे वहीं छोड़ दिया होता। मेरे और तुम्हारे दोस्त जस्टिन में यही तो फर्क है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। तुम दरवाजे से क्यों नहीं आते, किसी आम इंसान की तरह? कोई आम इंसान तुम्हारे लिए ये नहीं ला सकता था। मेरे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसा कि तय हुआ था। फिर मिलेंगे ओबी। अब उन चुराई गई डिजाइन्स के बारे में आज के लिए इतना काफी है आयरन मैन। भले ही ब्लैक विडो ने मान लिया हो कि उसी ने तुम पर रेडिएशन ट्रेस लगाया था, पर फिर भी करोड़ों की लागत से सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने के जिम्मेदार तुम ही हो। मैं खुद को बचा रहा था। मामले की जांच होने तक तुम जा सकते हो, पर याद रखना मेरी नजरें हर वक्त तुम पर ही लगी हुई हैं।
हाँ, सुन चुका हूं निक। ऐसे हालात में वकील मिलना तो मुश्किल होगा ना। नताशा रोमनोव उर्फ ब्लैक विडो। हजारों में से एक एजेंट भी शील्ड सुरक्षा को तोड़कर वो जानकारी नहीं चुरा पाया। इसका मतलब तुम काफी खतरनाक हो और बहुत खास भी। मैं आने वाले कल का फैसला तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं। अगले 15 साल तुम किसी काल कोठरी में सड़ते हुए गुजार सकती हो या शील्ड की स्पेशल एजेंट बन सकती हो। तो क्या है तुम्हारा फैसला?